डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा। हाँ भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अरे आना ही पड़ता है, आपके काम ही ऐसे हैं मोदी जी, आए बिना रहा नहीं जाता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। हाँ, तो हर जगह एलपीजी सिलेंडर की लाइनें लगने के बाद अब पेट्रोल की लाइनें लग चुकी हैं, पर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देयर इज नो नीड टू बी पैनिक। There is no need to panic. पर ये कौन गद्दार लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं अब? इतने सारे गद्दार एक साथ लाइन में, लगता है सीएए एनआरसी नहीं हुआ इनका। Oh shit! No! It is possible, it is possible. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। अब देवकी नंदन जी को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। अब गैस सिलेंडर की मारामारी चल रही, हमको तो ऐसा लग रहा है ये 2-3 साल ऐसे ही चलता रहा तो लौट के हम लोग वही सतयुग में आ जाएंगे कि बेटा चूल्हे पे रोटी बनानी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सब सुनने के बाद मोदी जी भी लाइक गद्दारी कर बे। पर नितिन गडकरी जी तो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अरे गडकरी जी, आप उतने में ही पेट्रोल दे दीजिए। आज मुझे खुद मना कर दिया कि मैं पेट्रोल नहीं दे पाऊंगा, हमारे पास पेट्रोल नहीं है। बताइए। और यही नहीं, लोग अपने घर और गांव जाने को मजबूर हैं एलपीजी ना मिलने की वजह से। क्यों? मतलब क्यों जा रहे हो? गैस नहीं मिल रहा है। गैस नहीं मिल रहा है। गैस की प्रॉब्लम से गांव जा रहा है। क्या वजह है कि आप जा रहे हो? चलते रहो। सर गैस खत्म हो गया है। हाँ। पे खाना वाना नहीं मिल रहा है इसलिए। खाना नहीं मिल रहा है। मतलब प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है? ज्यादा दाम पे मिल रहा है या फिर मिल ही नहीं रहा है? मिल रहा है सर, ब्लैक में 45,000 और 5,000 ऐसा मिल रहा है। अच्छा, मतलब वो नॉर्मल रेट भी जो 800-900 मिलता था वो नहीं मिल रहा है ना? ओके, ठीक। और ये तो होना ही था, जब कुछ ना समझ में आए तो पकड़ के कांग्रेस को चमका दो। बुलाओ भाई, कांग्रेस को लाओ। 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था? तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। उस वक्त कांग्रेस ने 1,48,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। भाई, सारे पूरे पिछले जितने प्रधानमंत्री थे उन्होंने मिलके 55,000 करोड़ का कर्जा लिया था। आपने अकेले ने 2 लाख करोड़ पहुंचा दिया उसको। कभी उस पे भी तो बोलिए महामानव। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ऐसे कैसे क्रेडिट नहीं चाहिए? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये अश्लील है ये लोना। और कई दिनों से मैं मीडिया में देख रहा था कि बात चल रही थी, क्या भारत युद्ध रुकवाएगा, क्या मोदी जी फोन करेंगे। अमेरिका कहने पे पाकिस्तान गया था ईरान के पास युद्ध रोकने की बात करने। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब पाकिस्तान के जहाज भी फंसे हुए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
अरे वो तो अच्छा हुआ मीडिया की बात सुन के हीरो बनने बीच में महामानव नहीं चले गए बात लेके युद्ध रोकने की, वरना तो न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। और पाकिस्तान के मीडिएशन करने पे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए तो। telling us that S. Jaishankar, India's External Affairs Minister, conversing about Pakistan stepping up as a mediator, said India cannot be a dalal country like Pakistan. तब वॉर किसने रुकवाई थी पापा? मैं वहां बैठा था, तब कौन दलाल था? और मोदी जी के साथ तो गद्दारी पे गद्दारी हो रही है। पहले लोग लाइन में लगे थे, फिर देवकी नंदन जी ने बोला, अब रामदेव को सुनिए। कह दो कि ये झूठ है। नहीं, सच में। किसी मुद्दे पर चुप नहीं रहते हैं, लेकिन आजकल वो भी जो है एकदम मौन साधे बैठे। आज अमेरिका के बारे में कौन बोल पा रहा है? किस बात पे प्रधानमंत्री ने मौन साधा है? अरे भाई, ट्रंप कुछ भी बयान देते, प्रतिक्रिया देते कहाँ है? आपने पूछा था कल उनसे? इतना सब कुछ चल रहा है और जनता पेट्रोल के लिए क्या कह रही है? मोदी चाहिए, मोदी। अबे ये वाला नहीं। मगर क्यों? ये मोदी जी अगर ना बोलते सदन में, कोरोना जैसा आप इंतजाम कर ले, तो ऐसा पैनिक हाल ना होता। ये उन्होंने गलत बयानी करने की वजह से ये ऐसी जनता में सब लोग करने लगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अपने देश में इतनी लाइन लगी है, इतनी अफरा तफरी मची है, हर तरफ केओस है, इन्हें वो कवर करना चाहिए, पर हमारी मीडिया क्या कवर कर रही है? हमको कहां लेके जा रही है? चाइना। चाइना। सबसे पहले चीन लिए चलता हूं। चीन में देखिए जरा, चीन में पेट्रोल पंप पर लाइन लगी हुई है, बाकायदा ड्रम्स पहुंचे हैं और लोग तेल स्टॉक करना चाहते हैं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अरे कुछ अपने यहाँ का भी दिखा दो चाचा। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। एंड भक्स भी लाइक। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। और जब गैस सिलेंडर पे मीटिंग हुई थी, उसमें तो आवाज ही नहीं थी। जनता का ये देखकर तो खून खौल जाता। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और सुनने में आया है कि ट्रम्प चाचा ने 5 दिन वॉर रुकवाने की बात करी है, कि 5 दिन तक हम वॉर नहीं करेंगे। तुम लोग घबराने का नहीं क्या समझे? वो क्या है ना कि पहली बार पप्पू पेजर को कोई आदमी भारी पड़ेला है, सोचना पड़ेगा। ट्रम्प चाचा ने कहा है अच्छी बातचीत चल रही है ईरान से, और ईरान इसके बाद कहता है कि मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? कुछ नहीं हो सकता है इनका। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। और हमारे योगी जी कुछ दिन से इतना ट्रोल हो रहे हैं, इतनी न्यूज चल रही है, क्या है पूरा मामला? कहा जा रहा है जब योगी जी जापान गए थे तो वहां से 25,000 करोड़ का एमओयू साइन करके आए हैं। किसके साथ? एक ऐसी कंपनी के साथ जिसका टर्नओवर ही 50 लाख है सालाना। अरे पूरा कैसे करेंगे योगी जी?
क्या करते हो चूतियापन का? अरे वही तो मैं भी कह रहा हूं योगी जी, क्या करते हो? और रुपी टू डॉलर वैल्यू कहां जा रही है? 94 पार कर चुका है रुपया डॉलर के मुकाबले। और आप सब जानते हैं रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएंगे नई खबर के साथ, नई बात के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सह लेंगे थोड़ा सा। कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं। और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है।